जिस लाइन में आप हैं, अगर आपका कमिटमेंट ज़्यादा है तो आपको बहुत सारी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। गुलजार साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बात उस वक्त की है जब गुलजार बहुत संघर्षों के बाद जब वो बन गए बिमल दा के असिस्टेंट। फिल्म पत्रकार और समीक्षक ज़ियाउल सलाम की एक किताब है हाउसफुल द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड में इस घटना का जिक्र करते हुए गुलजार ने कहा है कि जब उनके पिताजी का निधन हुआ था तो फैमिली ने इन्फॉर्म तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अभी अभी तो एक काम मिला है, इस खबर को सुनकर वो अपना काम छोड़कर चला आए। जाने वाले तो चला गया। इसलिए घर वाले नहीं चाहते थे कि गुलजार साहब को इस बात की खबर तक दी जाए। बड़े भाई साहब बंबई में रहते थे, उन्हें खबर कर दी गई और वो आ गए, शामिल हो गए पिताजी की अंतिम क्रिया में। कुछ दिनों बाद दिल्ली के एक पड़ोसी ने गुलजार साहब को ये दुखांत समाचार दिया। गए उसके बाद दिल्ली, लेकिन सारी जो भी अंतिम क्रिया की सारी रस्में हैं, रीति रिवाज, जाने के बाद मृतक की शोक सभाएं, मृत्यु भोज, वो सब खत्म हो चुका था। उदास मन से वो वापस आ गए, लेकिन एक कसक, एक टीस मन में रह गई कि पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, अंतिम समय में सेवा ना कर पाया बाबूजी का। यह बोझ था मन का। इस घटना के 5 साल बाद जब बिमल रॉय अपनी जीवन यात्रा के अंतिम आखिरी मुकाम पर थे, बिमल रॉय जिन्हें गुलजार साहब अपने पिता तुल्य मानने लगे थे, तो बिमल रॉय के लास्ट डेज, अंतिम दिनों में गुलजार हर रात रोते और दादा के सिरहाने बैठकर, बगल में बैठकर उनकी फेवरेट जो किताब है, कृति है अमृत कुंभ, उसको पढ़ाकर सुनाते हैं और अंदर से बहुत दुखी। और आ गया वो दुखद दिन, 8 जनवरी 1966 का दिन, और बिमल दा भी चले गए, उनका निधन हुआ। तो आप ताज्जुब करेंगे, गुलजार साहब उनके अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल हुए और साथ साथ अपने पिताजी की भी अंतिम क्रिया उस समय पूरी की, और मन के इस बोझ से तो कम से कम मुक्त हुए। मन तो हल्का हुआ कि मैंने जो रस्म होती है, पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, बाबूजी की सेवा नहीं कर पाया, संस्कार तक नहीं कर पाया। ऐसा लगता था कि शायद इसी मोमेंट के ऊपर रुके हुए थे कि दादा का भी अंतिम संस्कार किया और बाबूजी का भी अंतिम संस्कार किया। हो जाती हैं कभी कभी इस तरह की घटनाएं, जाने वाले चले जाते हैं। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।